हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। इन द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड अ प्रॉब्लम विद यूजिंग द कंप्यूटर। कि कोई ऐसा टाइम बताना है जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो एंड आपको कोई प्रॉब्लम आई हो। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चन भी शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्यू कार्ड। And इसके questions हैं when it happened, where it happened, what the problem was, and explain how you solve the problem at last। कि ये कब हुई and कहाँ हुई, problem क्या थी and आपने last पे इस problem को कैसे solve किया। The sample answer is a few months ago while working from home I faced a daunting computer issue that nearly brought my day's work to a standstill। कि कुछ महीने पहले की बात है जब मैं अपना घर पे काम कर रहा था तो मैंने एक कंप्यूटर का इशू फेस किया। इट वॉज अ calm ट्यूसडे मॉर्निंग। ये calm ट्यूसडे की मॉर्निंग थी एज पर माई रूटीन। मेरी रूटीन के अकॉर्डिंग आई फायर्ड अप माई कंप्यूटर टू स्टार्ट द डे टास्क। ये मैंने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया अपने जो डेली टास्क है उसको करने के लिए। हाउएवर दिस टाइम एन अनफेमिलियर एरर मैसेज ग्रीटिंग मी इंस्टेड ऑफ माई यूजुअल डेस्कटॉप स्क्रीन। कि उस टाइम पे एक अनफेमिलियर जो एरर मैसेज था वो शो होने लगा रेदर देन जो मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसकी बजाय। द प्रॉब्लम वॉज अ सिस्टम क्रैश। जो प्रॉब्लम थी वो एक सिस्टम क्रैश था which I later learned was due to the failed system update। जो मुझे बाद में पता चला कि जो एक सिस्टम की अपडेट फेल होने की वजह से है। My screen turned blue with some technical jargon that was beyond my comprehension that at that moment। कि जो स्क्रीन थी वो एकदम ब्लू हो गई विद कुछ कोडिंग के साथ। एंड जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग पावर थी उसके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी या मेरी नॉलेज की उससे बियॉन्ड था वो उस मोमेंट पे। पैनिक स्टार्टेड टू क्रीप इन एज आई हैड क्रूशियल वर्क डिलीवरेबल्स ड्यू दैट डे। कि पैनिक मेरा तब स्टार्ट हुआ जब मैंने ये सोचा कि जो मेरी बहुत सा इम्पोर्टेंट काम था वो मैंने उस डे पे करना था। Initially, I attempted to troubleshoot the issue using some basic techniques like rebooting the computer and trying to restore the previous version of the system। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि थोड़े से जो उस इशू को टैकल करने के लिए बेसिक टेक्निक्स यूज़ की, जैसे रीबूट किया अपने कंप्यूटर को एंड रीस्टोर करने लगा जो प्रीवियस वर्जन था उसको। बट ऑल इन वेन, बट जो सब था मेरा वो बेकार गया। रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जब मैंने उस सिचुएशन की ग्रेविटी को रियलाइज़ किया, डिसाइडेड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। कॉल अ लोकल कंप्यूटर टेक्नीशियन। मैंने एक लोकल कंप्यूटर टेक्नीशियन को कॉल किया। वो अराइव प्रॉम्प्टली एंड गॉट टू वर्क। एंड जो जल्दी आ गया एंड अपना काम करने लगा। ही वॉज एबल टू डायग्नोज द इशू एक्यूरेटली। वो एबल हो गया था उस जो मेरा इशू आ रहा था उसे ईजिली फाइंड आउट करने में। विच वॉज अ करप्टेड सिस्टम फाइल एंड फिक्स्ड इट बाय री इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रॉब्लम थी वो एक करप्टेड फाइल के थ्रू इंस्टॉल्ड हुई थी जो उसने दोबारा री इंस्टॉल करके ठीक किया ऑपरेटिंग सिस्टम को। द रिलीफ दैट वॉश्ड ओवर मी एज माई डेस्कटॉप स्क्रीन स्टाउन बैक टू लाइफ वॉज अमर्स। जब मुझे रिलीफ में जब मैंने देखा कि जो मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है वो सेम वैसे ही शो होने लगी है। दिस एक्सपीरियंस नॉट ओनली टेस्टेड माई पेशेंस। इस एक्सपीरियंस ने सिर्फ मेरे पेशेंस नहीं टेस्ट किए बट ऑल्सो टॉट मी इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ रिलायबल टेक्निकल सपोर्ट नंबर एट हैंड। के और मुझे ये भी सिखाया कि जो एक रिलायबल टेक्निकल सपोर्ट होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ऑल्दो इट वॉज अ हर्डल इन माई डे, चाहे कि वो एक हर्डल था मेरे डे में विद प्रोफेशनल असिस्टेंट, बट एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के साथ आई मैनेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम एंड मीट माई वर्क डेडलाइंस। तो मैंने उस जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम किया एक प्रोफेशनल असिस्टेंस के साथ एंड जो मेरी वर्क लाइन की डेडलाइन थी मैंने उसको फुलफिल किया। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। नेक्स्ट उसके फॉलोअप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट डू पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर। के जो पीपल हैं वो कंप्यूटर्स क्यों यूज़ करते हैं। एंड आंसर इज़ पीपल यूटिलाइज कंप्यूटर फॉर माइड ऑफ पर्पसेस ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू इंडिस्पेंसिबल टूल्स इन टुडेज वर्ल्ड। के जो लोग हैं वो बहुत सी पर्पसेस के तौर पे जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं दे सर्व एज प्लेटफॉर्म्स फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड लर्निंग। वो यूज़ करते हैं से एक इंफॉर्मेशन के लिए एंड रिसर्च एंड लर्निंग के लिए। एडिशनली दे प्ले अ पिवोटल रोल इन कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स। एंड जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में, जैसे ईमेल्स के थ्रू हो गई या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो गई। मोर ओवर कंप्यूटर
bolstered इफेक्टिवली इन प्रोफेशनल आर्म्स। जो कंप्यूटर्स हैं वो जो प्रोफेशनल आर्म्स हैं उसमें बहुत हेल्प करते हैं। हैंडलिंग टास्क लाइक डाटा एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो टास्क होते हैं उसको हैंडल करते हैं, जैसे डाटा एनालाइजिंग हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। फर्दर मोर दे प्रोवाइड एंटरटेनमेंट थ्रू गेम्स एंड मल्टीमीडिया एनरिचिंग आर लेयर आर सिग्निफिकेंटली। एंड जो एंटरटेनमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं गेम्स के थ्रू या चाहे मल्टीमीडिया के थ्रू, जो हमारे जो लेयर टाइम है उसको स्पेंड करने में या उसको वो हेल्प कर, जो हमारा लेयर टाइम है उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू यूज कंप्यूटर एट स्कूल, के स्टूडेंट्स को अलाउ होना चाहिए स्कूल पे कंप्यूटर यूज करना। एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स शुड बी परमिटेड टू यूज कंप्यूटर्स एट स्कूल एज दे आर पोटेंट टूल्स फॉर एनहांस्ड लर्निंग। के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अलाउ होना चाहिए कंप्यूटर्स को यूज करना, जैसे कि जो कंप्यूटर्स हैं वो जो लर्निंग है उसे एनहांस करते हैं। तो not only provide access to vast information but also foster interactive learning through educational apps। जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ उनकी जो एजुकेशन या इंफॉर्मेशन है उसको और वास्ट नहीं करते, बल्कि उनके जो लर्निंग की एबिलिटी है सोशल एप्लीकेशन के थ्रू उन्हें भी फॉस्टर करते हैं, एनहांस करते हैं। एडिशनली कंप्यूटर यूजर्स इनकल्केट्स डिजिटल लिटरेसी क्रूशियल स्किल इन डिजिटल। जो कंप्यूटर हैं वो जो डिजिटल लिटरेसी है उसे भी सिखाता है, फैसिलिटेट करता है, जो आज की डिजिटल एज है उसमें एक क्रूशियल स्किल है। हाउएवर इट्स imperative that users is monitored to ensure a conducive and distraction free learning environment। एंड ये ज़रूरी होता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉनिटर वो एक हेल्पफुल हो एंड डिस्ट्रक्शन फ्री जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोवाइड करे। थर्ड वन इज़ व्हाट डू यू थिंक ऑफ पीपल हु आर एडिक्टेड टू प्लेइंग कंप्यूटर्स। कि आप उस पीपल के बारे में, उस लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो एडिक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स पे। An answer is I perceive individuals addicted to computer gaming as ensured in a digital quagmire, often oblivious to real world engagement। के मैं मानता हूँ जो इंडिविजुअल्स एडिक्टेड होते हैं कंप्यूटर गेमिंग के, डिजिटल जो गेमिंग होती है उन पे वो मोस्टली जो अपना रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट होती है उसे वो भूल जाते हैं। वाइल गेमिंग प्रोवाइड्स एन एस्केप, चाहे कि जो गेमिंग है वो एक एस्केप प्रोवाइड करती है। द एडिक्शन कैन स्टंट पर्सनल ग्रोथ एंड फॉस्टर सोशल अलाइनेशन। के जो एडिक्शन है उसकी वो उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको स्टॉप करती है, जो सोशल अलाइनेशन है, जो उनकी सोशल इंटरेक्शन है उसे कम कर देती है। नॉनदलेस रिकॉग्नाइजिंग दिस एडिक्शन मच लाइक एनी अदर एज अ हीनियस इशू दैट वारंट्स अ स्ट्रक्चर्ड intervention is a first step towards fostering a balance between engagement with digital layer activities। कि इसके अलावा जो इस एडिक्शन को रिकॉग्नाइज करना दूसरों के लिए दूसरी जो एप्लीकेशन है या गेमिंग के ज़्यादा हमें ये हमारा एक फ़र्स्ट स्टेप होता है जो हमारी डिजिटल लेयर एक्टिविटीज़ हैं उसको बैलेंस करने में, कि जो हमारी रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट्स हैं एंड जो डिजिटल एंगेजमेंट है उसको बैलेंस करके या गेमिंग को बैलेंस करके कैसे हम चलते हैं। द लास्ट वन है डू यू थिंक कंप्यूटर्स मेक आवर लाइफ सिंपलर और मोर कॉम्प्लेक्स। कि जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने हमारी लाइफ को कॉम्प्लेक्स किया है और या सिंपलर किया है। एंड द आंसर इज कंप्यूटर्स अनडिनाइबली make life simpler by expanding tasks, enhancing communication and organizing data efficiently। जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने जो हमारी लाइफ है उसे सिंपलर किया है, जैसे वो बहुत से टास्क परफॉर्म करता है, कम्युनिकेशन करता है एंड जो हमारा डाटा है उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। हाउएवर दे ऑल्सो other in complexity with issues like technical glitches, cyber security threats and the learning curve associated with evolving technologies। के इसके अलावा जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने हमारी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट की है, जैसे इन सम कॉन्टेक्स्ट जैसे हो गए टेक्निकल ग्लिचेस हो गए हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए या लर्निंग कर्व जो एक टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड हो उससे। द बैलेंस बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी हैंस on individuals' adaptance and ability to navigate the digital realm effectively, showcasing a dual-edged impact on our life। के एक बैलेंस क्रिएट करना कॉम्प्लेक्सिटी में या सिंप्लिसिटी में वो इंडिविजुअल की अडेप्शन पे या उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो कि डिजिटल रियाम को कैसे या किस वे में यूज़ कर रहे हैं अपनी रेगुलर लाइफ में। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।